न्यू व्लॉग। और अभी हम बना रहे हैं पालक के पकोड़े, क्योंकि सोनू का खाने का बहुत मन था। बोलते ना तो आज पालक के पकोड़े खिला दे थोड़ा सा प्लीज़। मैं कई दिनों से तेल नहीं खा रहा हूँ, रिफाइंड नहीं खा रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है थोड़ा सा बना देती हूँ। तो मेरे को ना पालक कोफ्ता करी भी बनानी थी, तो मैंने कहा चलो एक ही बार बन जाएंगे, पालक कोफ्ता करी भी और पकोड़े भी हो जाएंगे, थोड़े से सोनू खा लेंगे। और उसके बाद बिट्टन कह रही है दीदी कड़ी भी बना लो, तो मैंने कहा अभी दिन में तो पालक कोफ्ता करी बनाएंगे, कड़ी रात को बनाएंगे पालक के पकोड़ों के साथ। तो मैंने सबके पकोड़े साथ में ही बना लिए हैं, थोड़े से खा जाएंगे वो कोई वाले। हम 11:15 करीब हो रहा होगा। अब लेट जा रहे हैं सोनू 2-4 दिन से, तो चाय उबल गई है। बच्चे तो सुबह ही चले गए थे, अब तो वो आने वाले हैं, तो उनके लिए पालक कोफ्ता करी बनाऊंगी मैं। मतलब टोटल मिला के मैंने साग बनाया हुआ है, तो पालक डाल के साग बनाऊंगी। और बनाऊंगी मैं शाम को बनाऊंगी कड़ी पकोड़ा, तो उसके लिए मैंने बना लिए हैं। कड़ी के लिए भी पकोड़े बना रही हूँ पालक के। और हाथ के हाथ ना बर्तन धोने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं और फिर मेरा हालत हो जाती है बर्तन मारने में। तो मैं ना हैंड टू हैंड मांग देती हूँ, सिंक में एक बर्तन नहीं रहने देती। वैसे भी आज बहुत सारा सामान भी आने वाला है, मैंने ग्रोसरी ऑर्डर करी है, तो वो सारी आएगी, वो भी लगानी है। तो बस फटाफट से हम जितना काम जल्दी कर ले उतना अच्छा है। और मुझे एक साड़ी पे फॉल लगानी है, मतलब 2 साड़ी पे फॉल लगानी है, एक ब्लैक वाली पे और एक ग्रीन वाली पे। तो फटाफट से मैं साड़ियों पे फॉल भी लगाऊंगी और सोनू को दे देती हूँ क्योंकि वो लेट हो गया है। मैं आ गई है मेरी दालें जो मुझे रखनी है, और ये राजमा, का फेवरेट लोबिया भी बनाया है इसका। मुझे लोबिया नहीं पसंद। ये बेटा लोबिया नहीं पसंद। और आजकल ना मैंने लेने जाना बंद कर दिया राशन, तो हम मंगा लेते हैं ऑनलाइन, तो ज़्यादा बेटर रहता है। ले जाओ लेकर आओ, ये चीज़ वही रेट पड़ता है, तो इसलिए मैं आ जाता, कहीं जाना भी नहीं पड़ता। इतने सारे ऐप्स हो गए हैं आजकल। अभी मेरे को ना और दालें आ रही हैं, और ये देखो प्याज की स्टोरेज बाहर तो होती है, यहाँ भी हो रही है। खेती करने लग गए हम तो प्याज की। मटर बची हैं, इनमें भी अंकुरित हो गई है ये मटर, इनका मैं जल्दी ही कुछ बना लेती हूँ, वरना कोई फायदा नहीं है। तो बची है ना मेरे पास मटर, इनको मैं फुला लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ये मेरे को चाट के लिए चाहिए होगी, सोनू के लिए। सॉरी। और यहाँ पर ना मेरी ये ब्लैक वाली साड़ी बहुत टाइम से पड़ी थी, तो मैंने कहा फॉल लगाने बाहर क्या देनी, मैं ही लगा लेती हूँ। वैसे ही मैं खाली थी घर पे, तो मैंने फॉल लगा ली, टाइम भी पास नहीं हो रहा था। एक साड़ी पे लगा दी, एक पे लगानी। 2 साड़ी मैंने मंगाई थी, एक ग्रीन कलर की कॉटन की और एक ब्लैक, क्योंकि गर्मी आने वाली है ना। तो मुझे पता नहीं क्यों आजकल कॉटन की साड़ी बहुत अच्छी लगती है, हल्की सी होती है घर में पहनने के लिए। तो मैंने 2 साड़ी मंगाई थी, एक ग्रीन कलर की मंगाई थी बांधनी में, थोड़ा पैरेट कलर है उसका, नहीं पैरेट नहीं, पत्ते वाला जो लीफ का कलर होता है हमारा, लाइट वाला कलर है। और ये ब्लैक कलर तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं जब भी कोई कलर खरीदती हूँ ब्लैक उसके साथ हमेशा लेती हूँ, चाहे कुर्ती हो चाहे कुछ भी हो। तो मैंने फ़ोन लगा ली, और ये मम्मी की मशीन है, तो मैं कभी कभी इस्तेमाल कर लेती हूँ उसे नानी की याद में। हाँ, ये मेरी मम्मी की याद है। और आज भी नहीं, ये कितनी अच्छी चलती है, मतलब इसे हो गए 25 साल इसको हो गए हैं, उसके बाद भी आज अच्छी चलती है। तो मम्मी की याद आती है, तब भी मैं कुछ कुछ कर लेती हूँ, तो करती रहती हूँ। और फिर टाइम पास होता है, और छोटे छोटे काम ना खुद ही कर लेने चाहिए। तो मैं साड़ी वाड़ी का तो खुद ही कर लेती हूँ, साड़ी है, फिटिंग है सूट की या कुछ है, तो ये सब तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। काफ़ी सारे ब्लाउज ना मेरे लूज़ हो रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लूज़ हो गए, 2-2 इंच लूज़ हो गए। तो मैं सोच रही थी थोड़े ब्लाउज भी फिटिंग कर लूँ, क्योंकि बाहर दूंगी तो पर ब्लाउज 30-40 रुपीज़ दूंगी, तो बहुत मतलब 20-25 ब्लाउज हैं, तो पता नहीं कितने पैसे चल जाएंगे। तो मैंने कहा थोड़े पैसे बच जाएंगे
और आज के टाइम पे पैसे बचाना अच्छी बात है और मेरा टाइम पास हो जाएगा, तो इसलिए खुद ही कर लेती हूँ मैं कभी कभी। और अभी फ्री टाइम है, बच्चे स्कूल से आए हैं, पीयू अपना होमवर्क कर रही है, कुछ कुछ काम करती रहती है, और एंजल भी जस्ट अभी आई है। घर का काम हो चुका है, लंच बन चुका है, ब्रेकफास्ट सुबह ही कर लिया था, बच्चों के लिए खाना बना दिया, बस अब बच्चे खाना खा लेंगे, मैं भी फ्री हूँ, बच्चे भी अपना स्पेस लेते हैं, मुझे भी अपना स्पेस चाहिए, तो बस मैं ये वाला काम कर लूँगी, आधे पौने घंटे में ख़त्म करके फिर थोड़ा सा सो जाऊँगी। फिर उसके बाद शाम को उठ के चाय बनाऊँगी, फिर डिनर की तैयारी, वही डेली रूटीन। अभी कपड़े सुखाए हैं, 2 दिन से कपड़े सूख रहे हैं, मशीन में धोए थे, कल भी सूखते रहे, परसों भी, तो अभी सारे कपड़े उठा के तय कर दिए हैं, जो निकल के धुल के आए हैं वो भी अंदर रख दूँगी। तो मिलना नहीं है मुझे, क्योंकि एंजल पीयू के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर तो ये सब काम मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि पीयू को थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ता है। एंजल तो खुद ही कर लेती है, उसको तो नहीं इतना ध्यान देना पड़ता। पीयू लेकिन छोटी है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, वरना वैसे तो मैं सच्ची बताऊँ तो टचवुड में अपने दोनों बच्चों पे ध्यान नहीं देती पढ़ाई के मामले में। दोनों ही बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, दोनों कर लेते हैं अपने आप ही, मेरे को ध्यान नहीं देना पड़ता। और बाकी थोड़ा बहुत है तो बिट्टन देख लेती है, वो है मेरे पास। तो एंड में आते हैं ये लोग, जब पीयू को एंजल नहीं बताती कुछ या बिट्टन उसको नहीं बताती, बिजी होती है, तब पीयू मेरे पास आती है, वरना मेरे पास तक कभी नहीं आती। एंजल बिट्टन के पास होके हो जाता है। बाकी एंजल है, उसको कुछ समझ नहीं आता, बिट्टन से पूछ लेती, नहीं होता तो मैं हूँ, ठीक है। सोनू के पास तो ये पहुँचते ही नहीं है, वो तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो ख़त्म, पापा हो गया छोड़ दो आप, बस रहने दो। तो नहीं, बच्चे मेरे सच में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बाकी और कामों में भी अच्छे हैं, जैसे कि एंजल है, अभी उसे और चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं आजकल, वो घर में बहुत कुछ बना के खिलाई, बुनाई, कढ़ाई, क्रोशिया वाले काम, वो सब भी, जॉब भी करवाई कि बाहर की दुनिया की नॉलेज हो, लोगों से बात करना है, हम अपने आप को कैसे प्रिटेंड करते हैं किसी के सामने, वो सब सीखे। तो वो सब चीज़ें मेरे को लगता है कि हाँ, शायद उस टाइम मुझे लगता था कि ये सब नहीं, मम्मी क्या करवाती रहती है, कितना काम करवाती घर का, लेकिन नहीं, इन सब चीज़ों से ही बन के ना हम आगे जब हम अपनी फैमिली संभालने के लिए तैयार होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे काम आती हैं। और यही सब ना हमें अपने बच्चों को देने, इन्हें ही संस्कार कहते हैं कि हम अपने, जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा, अपने नाना नानी दादा दादी से सीखा, वही सब हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो मैं तो जिससे मिलता था उससे सीखती थी। खाना बनाना है, मेरे मामा बनाते थे तो मैं अपने मामा से सीख लेती थी, मामा जी ये कैसे किया, तो वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत। और मम्मी भी मेरी बहुत चीज़ें अच्छी बनाती थी, नानी मेरी बहुत अच्छे सूखे आलू बनाती थी, ज़्यादा मुझे ध्यान है, मैंने खाए हैं, बहुत अच्छे बनाती थी, बहुत। चूरमा दाल बाटी मुझे मेरी नानी के घर का बहुत अच्छा लगता है, तो लेकिन अब तो नहीं मैं होता जाना आना इतना, तो मैं खुद ही बना लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि सब अपनी अपनी फैमिली में बिजी हो जाते हैं, शायद मैं भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, वो बोलते हैं आ जाओ, नहीं जाती मैं, तो बिजी हो जाते हैं बच्चों के साथ, तो नहीं जाना आना होता, लेकिन कभी कभी मिलते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस ये है कि यादें रह जाती हैं, हम छोटे होते हैं, हम कैसे नानी के घर जाते थे, मामा मौसी प्यार करते थे, नानी नाना सब लोग। अब मेरे बच्चों के तो जल्दी ही नानी ख़त्म हो गई, तो अब इतना नहीं जाना होता अपने घर, नाना है वो भी बिज़ी रहते हैं, तो मैं नहीं जाती। वैसे भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता वहाँ पे जाके, क्योंकि मम्मी नहीं है घर में, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, फिर थोड़ा कम हो जाता है जाना आना। तो बस यही है कि थोड़ी सी कमी मम्मी की आज मम्मी को याद आई थी नानी की, से मम्मी ने मशीन चलाने लग गई नानी की, है ना। हाँ, आज मुझे बहुत याद आ रही थी सुबह से, बहुत ज़्यादा, कल भी बहुत, मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम नहीं कर पाते, नहीं सोच पाते। आप रो क्यों रही हो। कई बार हो जाता है ऐसा, लेकिन आपको याद आ रही है सब, है ना। हाँ, आज सुबह ही मैं याद कर रही थी मम्मी को बहुत ज़्यादा। और जब भी मुझे होता है ना कि मतलब मम्मी की याद आ रही है, तो मैं कुछ ऐसा बना लेती हूँ, या तो जो मम्मी को पसंद हो, या फिर वो काम करती हूँ जो मम्मी को पसंद था। जैसे कि मेरी मम्मी को सिलाई बहुत पसंद थी, सिलाई करना, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझसे कहती थी तू सिलाई सीख ले, तू सिलाई सीख ले। शायद वो बहुत सब कुछ कर लेती थी वो, तो ऐसा लगता है कभी कभी। मम्मी रोने लग गई, क्यों? उन्हें नानी की। और मक्का की रोटी, जो कि एंजल को बहुत पसंद है, मतलब मैं पराठे बनाऊंगी आज, मक्का के, हाँ, मेथी के पराठे, मक्का मेथी के पराठे बनाऊंगी, मेथी, हरा धनिया, हरी मिर्च,
है ना। देखो मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे घर में कितना सारा लहसुन है। हमारे घर में कुछ हो ना हो, लहसुन और अदरक ज़रूर होती है, क्योंकि अदरक बिट्टन को पसंद है लहसुन मुझे। मतलब मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, मतलब इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, मगर वो सब्जियों के लिए ना। ये क्या है? पानी में करके बनाऊंगी तो आप इस तरीके से बनाएं, कभी भी नहीं फटेगी आपकी। मक्का के परांठे बनाऊंगी ना मैं, फटने के नहीं है, अच्छे बनेंगे। मैंने बना दिया था, मक्का के परांठे नहीं बनाए थे, मैंने कहा था। हाँ, मैंने बोला जब बच्चे आएंगे तब बनाऊंगी, क्योंकि एंजल और मैं ही खाते हैं वैसे। बिट्टन ने अपने और पीयू के लिए तो रोटी जो है बना ली है। बस 5 मिनट बाद बन जाएगा। यहाँ में साग में मसाले डाले हैं। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, डेली वाला अपना मसाला, और मस्त खाएंगे मूली के अचार के साथ। मूली हरी मिर्च का अचार। बस मिर्ची कम रखना। मिर्ची कम है। मैं इतना तीखा खाना खाती हूँ और उसमें भी मिर्ची नहीं डलवाती है। तीखा मतलब ये जैसे लोग तो इसे बहुत तीखा तीखा करके खाते हैं ना, तो मैं तो इसे एकदम प्लेन खाती हूँ। डर गई। मैं एक बार फिर से लेट हो गई और मैंने मक्का के पराठे बना भी लिए। हाँ, मेथी वेथी भून ली ना। आप मुझे बुला रही थी। कोई नहीं, देखिए साग रेडी हो गया। हम इस वाली फाइल की बात कर रहे हैं। और मैं ना तवे पे ही बना रही हूँ, तो पहले मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी जिससे कि चिपके ना। अच्छा हाँ, आप नॉन स्टिक पे बनाते खा के सुनिए, गरम गरम धुआं। हाँ, देखो इंजन खा के दिखाइए। मुझे बहुत भूख लग रही है अब। हाँ, बस ये मेरा फेवरेट खाना है। हाँ बेटा, मैं दूसरा भी रख दूँगी इस पे। तभी आपने आज बड़ा तवा लिया। हाँ, जल्दी जल्दी बन जाएंगे, तुझे भूख लग रही है। नहीं कोई बात नहीं, हम दोनों साथ ही में ही खाएंगे। नहीं, मैं आपके बिना नहीं खाऊंगी, आप ही मैं तो थोड़ा सा खाती हो। तवे पे डाल के भी स्प्रेड कर देती हूँ ताकि ये ना पतला हो जाए। और ये ना आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप हाथ से बनाओ। अभी नहीं, अभी और प्रैक्टिस करें। ऐसे नहीं, मतलब फाइल में आप ऐसे रख के ऐसे थोड़ा सा ऐसे प्लेट दी, वहाँ से प्रेस कर दो। प्रेस कर दो, बस ये देखो रोटी बन गई एकदम गोल। बस ये टूटे ना। जम गई। भूख लगती है ना तेज, तो फिर फटाफट ऐसा लगता है कि जल्दी से हो जाए जो भी है। उसके परांठे ना बहुत अच्छे। मैं सोचा था पापा के लिए बना के ना रखूं, उनसे भी अभी अभी फोन पे बात हुई, कह रहे मैं भी खाऊंगा, ओके मैं आ जाऊंगा। हाँ, 6:30-7 बजे तक। मैं बोला ठीक है, मैं 2 परांठे रख दूंगी, फिर गर्म करके खा लेना। अब इन्हें सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा और इन्हें आराम से सीखने में। मेरा तवा अच्छा है, मोटा, तो मस्त सीखेंगे। हो गई है रेडी, मैंने लगा दी है एंजल की थाली। सैलेड कि बेटा मौसी मुझे सैलेड दे दो। और ये वाली रोटी देखो कितनी मस्त बनी है, गोल वाले परांठे देखो गोल गोल बन रहे हैं। अब सेकूंगी मैं 1 पे 3-3। 1 पे 3-3। हाँ, एक तवे पे 3 सेक दूंगी ना। ये वाला तरीका सबसे आसान है। आप आटा गूंदो। मैंने आज बटर मौसी से सैलेड वो मांगा है जो मैं कभी नहीं खाती, लेकिन इसके साथ जरूर खाती हूँ। मूली हाँ, और गाजर। गाजर तो मैं और नॉर्मली आप इसमें खाती हूँ। मूली भी डाल सकते हो कस के, ऐसा कुछ नहीं है। मूली कस के डालो, आप पानी मत डालना फिर इसमें। मूली कस के डाल लो, मूली के परांठे बना लो, मेथी के बना लो, उसके बाद प्याज के बना लो। आप प्याज डाल सकते हो थोड़ा सा मेथी के साथ, मैंने नहीं डाला, जल्दबाजी में भूल गई मैं।
नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो ज़रूर डालूंगी, क्योंकि अभी तो टाइम है सीज़न जाने में।